अंजाम की क्या खबर, हर लम्हा तुझसे जुड़ा, तेरे बिन कहीं न आए करार। बढ़ रही है क्यों दीवानगी, कह रही है क्या ये बेखुदी, मेरे संग चल सनम कहीं दूर चल, एक तू है तू ही मेरा प्यार। एक घर का इंतजाम किया तुम्हारे लिए, तुम्हें अब रात को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, अपने घर जाया करो। मीने को घर ले आओ। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। चलो आओ, तुम्हें छोड़ रहे हैं। सुरैया तुम यही रुकोगी। भाई छोड़ो मुझे। यार बाबा ने कहा है तुम्हें लाने के लिए, कभी तो उनकी बात मान लिया करो, हर बार ऐसे ही करती हो। आयला आपा, बाबा शादी कर रहे हैं क्या? कुछ देर के लिए मीने को ले जा सकता हूँ अपने साथ। खाला। मीने, जरा हिम्मत तो देखो इस शख्स की, आधी रात को मीने के साथ बाहर चला गया, जैसे हम लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। कौन सा धमाका, कैसा हुक्म, मुझे कुछ मालूम नहीं है। बता तो दिया, अपनी बहन के घर गई थी, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? आज तुम्हारे मैसेजेस ने मुझे हिला के रख दिया। मजबूरी थी कि तुम्हारे पापा घर पर थे और बीमार भी, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हारे मुंह से सुनता मैं ये सब। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? चलो मेरे साथ, चलो चलो, बैठो गाड़ी। भागने की कोशिश मत करो, खबरदार। रुको रुको, मैं कहता रुक जाओ। कहाँ भाग रही तुम? नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। आराम से खड़ी जाओ, आराम से खड़ी हो जाओ। छोड़ो इसको। कौन हो तुम? बीच में क्यों आ रहे हो? तुम कौन और क्या चाहते हो इस औरत से? ठीक है आप? ठीक हो, आप जाए यहाँ से। इधर देखो, दफा हो जाओ वरना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आप कौन है? हमारे दरमियान क्यों आ रहे हैं? बात क्या है? तुम जानती हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। आप जाए, ये हमारा जाती मामला है। बहुत शुक्रिया हमदर्दी के लिए। जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दिया माफ। अब जाए यहाँ से। चलो। आप यहाँ? खैरियत तो है? आप मेरी बहन से क्यों शादी करना चाहते हैं? अंदर चल के बात कर लें? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे अंदाजा है आप अपनी बहन के लिए परेशान हैं। मैं जानता हूँ मीने बहुत हसास है, उसे कभी दुख नहीं पहुंचने दूंगा, वादा है मेरा।
यानी आपको मोहब्बत हो गई है उससे? कैसे यकीन कर लूं मैं आपका मतलब नहीं समझा। कैसे कर लूं यकीन? किस बात का? क्योंकि अभी छोटी है वो, बहुत छोटी। हाँ, अंदाजा है मुझे। छोटी सी उम्र में बहुत तकलीफें उठाई हैं उसने। मैं उसके दुख को कम करना चाहता हूँ बस। अब आप इसे प्यार समझें या कुछ भी, मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकता। खुश देखना चाहता हूँ उसे। एक नायाब हीरा है वो जो करना चाहती है। उसके लिए सबके सहारे की जरूरत है उसे, और मैं वही कर रहा हूं। आपको भी साथ देना चाहिए मीने का। वो आपसे नहीं, सिनान से प्यार करती है, यही हकीकत है। कौन सिनान है? कौन वो उसका? क्या किया उसने मीने के साथ? छोड़कर चला गया इस हालत में। क्या लगता है आपको प्यार इसे कहते हैं? मीने को भूलना होगा उसे। और अगर ना भूल सकी? जानता हूं मैं कि आप अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हैं। इस फैसले से दुख तो होगा मीने को, लेकिन हमेशा दुखी रहने से बेहतर। आप यकीन करें वो बहुत खुश रहेगी। इसी में मीने की बेहतरी है, बल्कि सबकी बेहतरी है इसमें। रोज उसे ख्वाब में देखती हूँ, हर वक्त उसी का ख्याल रहता है। पता है, मैंने बहुत खौफनाक ख्वाब देखा कल रात। तुम सिनान से नाराज हो? उसे ये बताने के लिए फोन नहीं किया कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है? बताया नहीं उसे? ऐसा हो सकता है भला? फोन किया था मगर नंबर बंद है। जब भी करती हूँ बंद ही होता है। उसके घर का नंबर नहीं है तुम्हारे पास? है। मेरे फोन से ट्राई करके देखो। ये लो। नहीं, नंबर बंद है। शायद उसने बंद ही कर दिया। तुम्हारा फैसला अटल है, यानी हर सूरत में माँ बनोगी, चाहे सिनान वापस आए या ना आए। हाँ, बस खाला आ जाए मेरा साथ देने के लिए। और तैमूर साहब वाले मामले का क्या होगा? क्या मतलब? क्या मतलब उनकी उम्र कुछ ज्यादा है। जाहिर है वो यंग तो नहीं है। क्या हो गया यार, उन्हें देखा है तभी तो कह रही हूँ। वैसे हैंडसम है और अमीर भी। तानिया। अच्छा छोड़ो, कुछ नहीं कह रही हूँ, मगर फिर भी तुम सोचो जरा कि माँ बनने का कह रही हो और शादी भी नहीं करोगी। ये कैसे होगा मीने? देखो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं छुड़ा सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हसन ने जिंदगी में कभी असला नहीं उठाया, और यही सच है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम दूसरों की फिक्र मत करो, सिर्फ ये सोचो कि तुम अपने आप को सजा से कैसे बचा सकती हो। ये मत भूलो कि तुम पर जुर्म आयद किया गया है। सब कुछ कैसे किया, बम किसके कहने पर नस्ब किया। सच सच बता दो, उस वक्त तुम कहाँ थी? बताया तो है, होटल में थी। एड्रेस भी दे दिया है। हाँ दिया है, मगर बेफायदा। सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद किया। और वहाँ से मिला क्या? नो, नथिंग। कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। पागल बनाया सबको। बॉम्ब फटने से सिर्फ एक दिन पहले तुर्की आई और इतने लोगों की जान ले ली तुमने। और इतना कुछ करने के बाद हमें मजबूर किया कि हम तुम पर शक करें। बोलो, ये सच नहीं है? ये सच नहीं है क्या? वो फ्रांस साहब ऐसा करते हैं, पहले इसकी आवाज का मसला हल कर लेते हैं। अभी तो ये पता नहीं चला कि आवाज कहाँ से आ रही है। इंजन से आ रही है या अंदर से? मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, सब बिल्कुल परफेक्ट है। चलो सीटें खोलो। वो फ्रांस साहब, मैंने चेक कर लिया है। खोलो। इतनी देर क्यों हो रही है? कस्टमर को जो टाइम दिया था वो आके बैठा हुआ है बाहर। सर, बस 10 मिनट। यही बात तो तुमने पहले भी कही थी। इसकी कोई गलती नहीं तैमूर साहब, मेरी वजह से हुआ है। मुझे आने में कुछ देर हो गई। बात यह है कि कस्टमर से कह दिया था मैंने, जल्दी ठीक हो जाएगी। वो फ्रांस साहब, मुझे लगता है आपको बुरा लगा ऐसे पूछना। हमारे दरमियान ना कुछ बदला है ना कभी बदलेगा, समझ रहे हैं ना? मगर फिर भी आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं।
क्या किस्सा है अस्मा? वकील क्या कह रहा है? वकील को पुलिस स्टेशन से पता चला है कि बम नस्ब करने का इल्जाम है उस पर। पुलिस वाले भी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं, मार डालेंगे उसे, वो बेकसूर है। अगर बेकसूर है तो कुछ नहीं होगा। कहीं आप भी तो शक नहीं कर रहे? नहीं, मतलब यह है कि देखो ठीक है, सुरे आराम से तो नहीं बैठी आकर, मगर ऐसी हरकत नहीं कर सकती। कोर्ट में कब पेश करेंगे कुछ पता है? क्या मालूम कब पेश करेंगे। मेरी प्यारी बहन सुरैया, हमें कुछ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सुरैया को सारी उम्र जेल में गुजारनी पड़े। मीने ने क्या सोचा? बात हुई तुम्हारी? क्या बात करूं गुफरान, खाला के अलावा वो कोई दूसरी बात ही नहीं कर रही। बात करो जाकर उससे। मीने, 3 दिन का टाइम दिया तुम्हें तैमूर साहब ने, सोच लो अच्छी तरह। देखो बेटा, इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा चलो मुझे बताओ, क्या सोचा है तुमने? खाला का इंतजार करूंगी। मीने, अपने पापा की हालत देखो। खाला का इंतजार करने से क्या होगा? अगर उसे ना छोड़ा तो खुदा ना करे सजा हो गई, या कुछ दिनों में तैमूर साहब ने अपना इरादा बदल लिया। मुझे इसकी परवाह नहीं। होश में आकर बात करो तुम लड़की, शादी के बगैर तुम मां नहीं बन सकती, और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अगर मेरी बात नहीं सुन रही हो तो अपने बाबा, क्या तुम बाबा को मार देना चाहती हो? मीने मेरी जान, तुम एक समझदार लड़की हो। खुदा ना करे अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया तो मुझे ये बताओ कि तुम खुद को माफ कर सकोगी? जानती हूँ ये फैसला करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सोनिया, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तो और क्या करती? यहाँ ना बुलाती तो तुम रेस्टोरेंट आ जाते। अम्मी के सामने खुलकर बात कहाँ हो सकती है? कोई नई बात थोड़ी है, वो तो वैसे भी तुम पे नजर रखती है। उफ, अर्दल, मैं मजाक नहीं कर रही, अब तुम सीरियस हो जाओ। तो सोनिया क्या करूँ, तुम ही कुछ बता दो मुझे। घर में बहुत टेंशन है, मेरे मसले पे किसी की तवज्जो ही नहीं, और मुल्क में रोजगार की सूरत हाल तुम भी जानती हो। मईशत तबाह हो चुकी है। बिल्कुल, कोई इदारा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा हमारे मुल्क के लोगों पर। हाँ यही तो मैं कह रहा था तुमसे। यार तुम पागल हो गए हो क्या? कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। मैंने तुम्हें बिजनेस करने के लिए नहीं कहा, नौकरी तलाश करो। अगर सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो मिल जाएगी। समझदार आदमी हो तुम। हाँ ढूंढ तो रहा, नहीं मिल रही है तो क्या करूँ? घर चलकर नहीं आएगी नौकरी, तलाश करोगे तो मिलेगी ना। कहाँ जाके ढूंढूं, तुम ही बताओ। अरे तुम्हारे गले में टीवी शॉप है ना, और वैसे भी तुम्हें फिल्म मेकिंग का शौक है, तो उसी से मालूम करो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। ओ सोनिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ टीवी बेचने वाला है, तुम खुद सोचो उसका क्या ताल्लुक फिल्म से? तुम्हें कैसे समझाऊं? किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं। अर्दल, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक भी नहीं रहेगा एक दिन, तुम देख लेना। सोनिया, 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 अच्छा नाराज तो मत हो प्लीज। तुम कहती हो तो पूछ लूंगा, ओके? सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बात कर लूंगा, तुम नाराज मत हो। ठीक है। ठीक है, अब घर चले। पुलिस वालों ने बताया कि कोर्ट लेकर जा रहे हैं। अब क्या होगा आगे तो वहीं पता चलेगा। देखना, अल्लाह ने चाहा तो छोड़ देंगे उसे। आप भी चल रहे हैं हमारे साथ? नहीं, मुझे वर्कशॉप जाना है, बहुत काम बाकी है। मुझे फोन कर देना। मीने, अर्दल को फोन करके कहो वहीं आ जाए। जी। अमीना, जल्दी करो बेटा, हमें देर तो नहीं हुई ना? जी अभी निकल गए तो पहुंच जाएंगे वक्त पर। चलो जल्दी आओ। या अल्लाह, जी बोलिए मैडम, किससे मिलना है आपको? आपके पास सिनान का नंबर होगा, अगर है तो प्लीज दे दीजिए। देखिए, जिंदगी और मौत का मामला है। एक तू है, तू ही मेरा प्यार।
अंदर केस की समाअत हो रही है। खाला आ गई। सुरैया, खाला क्या हुआ? कुछ तो बोलो। जेल भेजने का हुक्म है। खाला, मीने, मुझे सजा हो गई है, मुझे माफ कर देना। क्यों मांग रही है माफी? आप मेरे लिए बिल्कुल परेशान ना हो, बस अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखिएगा खाला। अल्लाह आपको खुश रखे तैमूर साहब। आपने मेरी बहन के लिए जो कुछ किया हम नहीं भूल सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, हमारे खातिर आपने परेशानी उठाई। ऐसा कुछ नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। अम्मी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे जरा काम है। अच्छा बेटा। ओके, खुदा हाफिज। बहुत अफसोस हुआ। जानता हूँ तुम अपनी खाला से कितनी अटैच्ड हो। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। 3 दिन का वक्त दिया था ना आपने? हाँ बिल्कुल। कल आखिरी दिन है आपकी दी गई मोहलत का। मैं चाहती हूँ वक्त यहीं रुक जाए। सजा हो गई गुफरान, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहे। आखिर क्या जुर्म है उसका, कोई कुछ बताता भी नहीं। जी बोलिए मैडम, किससे मिलना है आपको? सिनान अरमान गिल से मिलना है मुझे। आप रिश्तेदार हैं उनकी? मैं दोस्त हूँ उनकी। आपको मालूम नहीं वो तो अमेरिका में है? जी मालूम है मुझे, मगर मुझे जरूरी काम है। घर में कोई और है तो उन्हें बुला दे, उन्हीं से मिल लेती हूँ। कोई नहीं, सब अमेरिका गए हैं। बाकर साहब का फोन आएगा तो हम उन्हें बता देंगे। आपका नाम? आपके पास सिनान का नंबर होगा? अगर है तो प्लीज दे दीजिए, मुझे अमेरिका बात करनी है उससे। देखिए जिंदगी और मौत का मामला है। सॉरी, मैं नंबर नहीं दे सकता आपको। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। सिनान मेरे बच्चे का बाप है, प्लीज नंबर दे दें। देखिए आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि नंबर आपसे मिला है। जिद मत करें प्लीज, हमें इजाजत नहीं है नंबर देने की। आई एम सॉरी मैडम। प्लीज इल्तिजा करती हूँ। मैं टैक्सी रोकता हूँ। रहने दें। क्या लगता है तुम्हें, सच कह रही थी ये लड़की? अल्लाह बेहतर जानता है। सिनान साहब का नंबर दे दूं कैसे? पागल मत बनो, बाकर साहब को क्या जवाब दोगे? कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी बहन सुरैया बेकसूर है, दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया उस पर। इस सब के पीछे जरूर कोई मकसद है, वरना खाला का क्या ताल्लुक बम ब्लास्ट से? ये कैसे मुमकिन है? सही कहा। हाय मेरे अल्लाह, कैसे साबित करेंगे कोर्ट में कि वो बेगुनाह है? अब क्या होगा? कैसे निकालेंगे उसे इस मुसीबत से? लंबी सजा होगी क्या बाबा? अगर ठोस सबूत मिल गए तो
खाला बेकसूर है, कान खोलकर सुन ले सब। बाबा भी खाला के लिए परेशान है, ऐसा मत सोचो। सिनान के घर गई थी मैं आज। क्यों? किस लिए गई थी? देखने गई थी वो आया है या नहीं। परेशान थी कि कब आएगा। सोचा शायद उससे बात हो जाए, अगर समझ आ गई। सिनान मेरा नहीं है। मुझे अब ये सच्चाई मान लेनी होगी। जिंदगी गुजारने के लिए कोई सहारा देखना होगा। पापा तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। अम्मी और आप सब मुझसे नाराज हैं। आप लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया। एक खाला थी, वो भी अब नहीं रही मेरे साथ। मैं अकेली हो गई हूँ, बहुत अकेली हो गई हूँ मैं। सबने छोड़ दिया मुझे। संभालो अपने आप को, परेशान मत हो। हेलो, नीने बोल रही। जरूरी बात करनी है। ऑफिस में हूँ, अगर यहाँ आना चाहो तो आ सकती हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। बाबा, मेरी तरफ देखें बाबा। क्या करना चाहिए मुझे? खुदा के लिए बाबा मुझे बताएं, मैं क्या करूं? सामने से हटो। उस आदमी से शादी कर लूंगी तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? जवाब दें बाबा। तैमूर साहब को हाँ कह दूंगी तो बात करने लगेंगे आप मुझसे? माफ कर देंगे मुझे? हाँ, माफ कर देंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। मीने, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ मीने? गुफरान, आप ठीक तो है ना? जाओ पानी लाओ।
बहुत काम है। हाँ ठीक हूं मैं। मालूम नहीं बेटा, देर भी हो सकती है। ओके, देखता हूं, अगर तुम्हारे सोने का वक्त नहीं हुआ तो निकलते हुए फोन करूंगा। ओके बेटा मानूर। हेलो, मीने बोल रही। खैरियत तो है मीना? जरूरी बात करनी है। ओके, ऑफिस में हूँ, अगर यहाँ आना चाहो तो आ सकती हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। कैसी तबीयत है गुफरान? ठीक हूँ, जाओ अपना काम करो। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। चलिए टेरेस में बैठते हैं चल के। टेरेस में बैठने से क्या होगा? मैं अब खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ उस्मा। आपने कहा था ना, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मुझे यकीन नहीं था, मगर जिंदगी ने खुद मेरा फैसला कर लिया। मैं समझ सकता हूँ। आप समझते हैं मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, मगर आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं तुम्हें बोझ नहीं समझता मीना। क्या एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? क्यों नहीं, जो चाहो पूछ सकती हो। मेरी मदद करना चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्या मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकूंगी? क्यों नहीं। तो फिर क्यों शादी करना चाहते हैं मुझसे? खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें, इस मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे खुशी हासिल करना चाहते हैं। जवाब नहीं देंगी मुझे। मैं यहाँ यही समझने के लिए आई हूँ, असल में आप मुझे हासिल करना चाहते हैं जबरदस्ती। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं मीना? मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं है? बिल्कुल है। मैं कभी छूऊंगा भी नहीं तुम्हें। नामुमकिन है ये बात। बिल्कुल मुमकिन है। जानते नहीं तुम मुझे। कल शाम तैमूर साहब को बुला ले, अपना फैसला सुनाऊंगी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार, प्यार। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि खामोश रहूं, लेकिन रह नहीं पा रही। अब बस कर दे। अगर इससे दुख कम होते हैं तो ऐसा ही सही। क्या कर रही हो इस पर? क्या मुझे कोई दुख नहीं? मैं भी सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मेरे दिल का बोझ भी कम हो जाए शायद। यही होता है ना इससे। तो फिर ठीक है, मेरा दुख भी कम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। चलो सो जाओ।
अब नींद कहाँ रही है इन आंखों में, सब खत्म हो गया। कल शाम तैमूर साहब को बुला ले, अपना फैसला सुनाऊंगी। बात सुनो, रुको। गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा ओके, मिलता हूँ तुम्हें। क्या प्रॉब्लम है बाबा, संडे को भी काम? नहीं बेटा, काम नहीं है। तो फिर क्या है? गुफरान साहब ने बुलाया, कोई बात करना चाहते हैं। उनकी वाइफ ने कहा खाना यहीं खाइएगा। फिर बुलाया है? मैं भी चलूंगी। तुम फिर कभी चलना मेरे साथ। क्यों? पिछली बार तो आपने खुद कहा था चलने के लिए। पिछली बार आप नहीं गई, इसलिए इस बार चांस खत्म। अब सिर्फ मैं ही जाऊंगा वहाँ। जोनिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मीने के जहन का कुछ पता नहीं। अच्छा, मुझे जरूर बताना मेरी जान, ठीक है? यार शायद मैं फौरन ना बता सकूं तुम्हें। अब मीने क्या फैसला करे और घर वालों का क्या रिएक्शन हो, क्या पता। जो भी हो, तुम परेशान मत होना। तुम हमेशा मेरे ही रहोगे मेरी जान। तुम भी मेरी रहोगी हमेशा के लिए। अमीना बेटा, वो सलाद की प्लेट उठा के देना। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हो? खुश आमदीद। आप ठीक हैं? आपने जहमत की। जहमत कैसी इसमें? आप कैसे हैं? ठीक हूँ तैमूर साहब। हेलो मीना, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अब एक और गलती करनी होगी, यानी आपको फाइनल जवाब देना होगा।
शादी करने का फैसला किया। शाम की सिसकियां रूठी मुझे हर खुशी जो तुम हो बन गई मेरी सदा मेरा प्यार बहशतों के साए में जल रही ख्वाहिशों